what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम व्लॉग्स। कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है एक ब्यूटीफुल सी आफ्टरनून वीकेंड की, जिसमें हम जा रहे हैं इब्न बतूता मॉल शॉपिंग के लिए, विंटर की शॉपिंग के लिए। तो ये व्लॉग ना गाइस थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए मुझे एक्सक्यूज़ कर देना। तो जब हम वीकेंड में गए थे ना, तो सबसे पहले हम लोग गए लंच के लिए, तो देखा कि सारा तो सीट्स ऑक्यूपाइड हैं, तो हमको थोड़ा वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद हमें सीट्स मिल गई थी। इंडिया पैलेस गए थे हम इब्न बतूता में, बहुत अच्छा खाना है यहाँ का। यहाँ से हमने दही पूड़ी ऑर्डर किया, और उसके बाद मैं यहाँ का आपको स्नैक्स दिखाती हूँ ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर जो है। और प्लस पापड़ यहाँ पे लोग देते ही देते हैं अगर आपने नॉर्थ इंडियन कुजीन ऑर्डर किया है तो। प्लस उसके साथ हमने दाल मखनी और सिंपल रोटी मंगाई थी। उसके बाद हम लोग चले गए एक्सप्लोर करने के लिए, शॉपिंग के लिए, क्योंकि मेन तो हमारा काम वही था कि हम शॉपिंग के लिए गए हुए थे। तो यहाँ पे ना मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या ऑफ़र्स लगे थे ड्यूरिंग यूएई नेशनल डे, और आए दिन लगते रहते हैं। फ्लैट 30% ऑफ भी आपको कहीं कहीं पर दिखने को मिलेगा, कहीं 50% था, कहीं 50 to 75% भी था, तो काफ़ी अच्छा ऑफ था। लेकिन चीज़ें ये होता है ना कि जो आपको पसंद आता है ना, वो फ्रेश अराइवल हो जाता है, उसमें आपको कोई ऑफ नहीं मिलता। लेकिन कोई बात नहीं, हमने कुछ कुछ तो शॉपिंग करनी थी, तो मैं आप लोगों को एक आइडिया देते हुए चल रही हूँ, क्योंकि इससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मुझे कुछ स्टफ़ लेना था जो कि मेरे घर पे कैजुअली पहनने के लिए काम आ जाए, और कुछ ऐसा चाहिए था जो कि मार्केट के लिए भी, मतलब मॉल वॉल जाने के लिए भी यूज़ हो जाए। क्योंकि दिन में तो यहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन नाइट के टाइम पे थोड़ी बहुत ठंड हो जाती है, और अर्ली इन द मॉर्निंग भी होती है। तो उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी हमको। और तो हमने जो ब्रांड्स एक्सप्लोर किए वो मैं आपको बता देती हूँ। हम गए थे मैक्स, R&B एंड न्यू यॉर्कर, एंड गए थे हम लोग ब्रांड फॉर लेस में भी, और सेंटर पॉइंट। तो इन सब जगहों से हमने थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ चीज़ें ली हैं, जो कि मैं एक साथ आपको दिखाऊंगी। लेकिन काफ़ी अच्छा अब मुझे लगने लगा है यहाँ का स्टफ़। इनिशियली नहीं लगता था। यहाँ पे मैंने गॉगल्स ट्राई किए थे 3, लेकिन सारे ही मेरे हस्बैंड ने रिजेक्ट कर दिए। लेकिन उसके बाद मैंने ना जो कमिंग वीकेंड में जो मैंने शॉपिंग करी है, उसमें मैंने एक गॉगल्स ले लिया है। हालांकि मुझे एक हाई एंड गॉगल्स ख़रीदना है, जो कि अभी मेरी बकेट लिस्ट में है, लेकिन मैं ले नहीं पाई हूँ। लेट्स होप कि मैं बहुत जल्दी ही उसको ले लूँगी। अब वो दिन कब आएगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी, जब मैं नेक्स्ट वीकेंड आई ना, तो ऑलमोस्ट सब कुछ जो है वो विंटर की कलेक्शन से पूरा स्टॉकअप हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा विंटर यहीं होने वाला है। लेकिन ठीक है, क्योंकि मैंने ये बात पूछी अपने हस्बैंड से, तो उन्होंने बोला कि क्रिसमस पे ना बहुत सारे, क्योंकि यहाँ से लोग जाते हैं इधर उधर घूमने भी जाते हैं, और अपनी अपनी कंट्रीज़ में भी वापस जाते हैं, तो वहाँ पे ठंड होती है, तो शायद उसकी वजह से यहाँ पे इतना स्टॉक रहता है। क्योंकि एज़ पर अदर कंट्रीज़ यहाँ पर थोड़ा रीज़नेबल मिल जाता है। मैं इंडिया को एक्सक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि इंडिया में फिर भी क्लॉथ कंपैरेटिवली सस्ता है यहाँ से। और आप देख सकते हैं कि इतने हैवी जैकेट्स मिल रहे हैं ना यहाँ पे इस टाइम पे। ओवरकोट, हैवी जैकेट, बूट्स एंड एवरीथिंग, ग्लव्स, सब कुछ मिला। तो ये सारा स्टफ़ है जो कि मैं ख़रीद के लाई हूँ वहाँ से। अब मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। लेट्स बिगिन। तो कैसी हो रही हैं ठंडियाँ आपके यहाँ? बहुत ज़्यादा या बहुत कम? तो अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं हूँ दुबई में, आप लोगों को जैसे कि पता ही है। लेकिन दुबई में बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, लेकिन अगर आप मॉल्स चले जाओ ना, तो आपको लगेगा कि सच में यार यहाँ तो बहुत ठंड पड़ने वाली है। क्योंकि पूरा मॉल जो है वो फ्लडेड है विद विंटर वेयर। ओवरकोट से लेके, जैकेट से लेके, ट्रैक सूट्स और एवरीथिंग जो है, बूट्स, सब कुछ यहाँ पे विंटर वेयर मिल रहा है, मफलर्स एंड शॉल्स एंड एवरीथिंग। तो इतनी ठंड यहाँ होती तो नहीं, क्योंकि मेरे को लास्ट ईयर मैंने यहाँ एक ठंड गुजार ली है, इसलिए मुझे पता है कि इतनी ठंड यहाँ नहीं होती है। लेकिन फिर भी ठंडी का मौसम है, तो कुछ तो आपको लेना पड़ेगा ठंड के लिए, क्योंकि यू नेवर नो कि कब ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हवाएं बहुत चलती हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग भी गए थे यूएई नेशनल डे के टाइम पे छुट्टियों पे स्टफ़ लेने के लिए। तो कुछ स्टफ़ हमने तब लिया, कुछ स्टफ़ हमने लास्ट वीकेंड की कर लिया है। तो मैं वो सारा कुछ आप लोगों के साथ एक साथ शेयर कर रही हूँ, कि अलग से वीडियो बनाने का आपको पता है कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं आपको साथ में ही शेयर कर देती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपनी शॉपिंग। तो मैंने एक ये लिया है पैंट्स, यानी कि जैगिंग्स हैं ये, इसमें पॉकेट्स नहीं है, लेकिन ये पैंट है, काफ़ी थिक है, तो अच्छी मुझे लग रही थी, तो मैंने एक ले ली है। और इसके साथ एकदम एग्जैक्ट मैचिंग तो नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली मैचिंग मैंने हुडी ले ली है। तो हुडी तो मैं प्लेन भी पहन सकती हूँ, ब्लैक भी जानेगी, ब्लैक के साथ भी जा सकती है। तो ये मैंने हुडी ले ली है, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कलर, और पहन के भी बहुत अच्छा लगा था। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे डार्क कलर्स ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़्यादातर डार्क कलर्स ही लेती हूँ। तो एक मैंने ये ले लिया, एक मैंने ये पैंट्स लिए, ये आपके ना यहाँ पर भी
पॉकेट्स हैं इसमें, तो ये बड़ी स्मार्ट सी लगती हैं, तो मैंने इसलिए ले ली है ये। और ये थोड़ा सा घूमने जाओ तो उसके लिए बहुत अच्छी है, तो शायद कहीं घूमने चले जाए विंटर वेकेशन में, इसलिए जो है ये ले ली है। आई होप कि हम जाएंगे। और पता क्या होता है, जब भी जाओ ना तो आपको पता तो होता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, तो मे बी कि हम जहाँ जा रहे हैं उसके हिसाब से फिर से शॉपिंग करनी पड़ जाए, लेकिन फिर भी कुछ तो बेसिक्स इसमें से हो जाएंगे। उसके साथ मैंने एक जैकेट ये ब्लैक कलर का लिया है, हालांकि मुझे लेदर जैकेट लेने का मन था, वो मैं ले नहीं पाई हूँ। आई होप कि नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो लेके आऊँगी। काफ़ी स्मार्ट जैकेट है ये और मुझे बहुत अच्छा लगा था, और इसका स्टफ भी बहुत ही सॉफ्ट है। और प्लस ये है, इसके साथ के लिए मैंने एक पैंट्स ले ली है, मतलब जैगिंग्स ले ली है। फ्रीज जैगिंग है ये, तो थोड़ी सी वार्म भी है, तो हल्का फुल्का अगर मॉर्निंग के टाइम पे आपको जाना है तो आप आराम से इसको पहन सकते हो, तो ये एक साथ टीम अप कर सकते हैं। ये है विंटर का। और प्लस हमने लिया है एक जॉगर सेट, तो ये इसमें 2 ऑप्शंस थे उनके पास अवेलेबल। आप चाहो तो हुडी ले सकते थे, चाहो तो स्वेटशर्ट, तो मैंने इस बार हुडी ली है, स्वेटशर्ट नहीं ली है। और ये इसके साथ की लाइट कलर है, वैसे मैं जनरली लाइट कलर्स कम लेती हूँ, लेकिन ये मुझे पसंद आता तो मैंने ले लिया, क्योंकि ब्लैक ऑलरेडी मेरे पास है, पिंक कलर का मेरे पास है, जो आपने लास्ट ईयर देखा होगा। मैं जब गई थी अपने घर वापस इंडिया तो मैं उसको पहन के गई थी, लेकिन वो मैं इंडिया में ही छोड़ आई, इस वजह से मुझे सारा स्टफ अभी दोबारा से लेना पड़ा। बीच में उम्मीद थी कि शायद मेरे हस्बैंड को एक चक्कर जाने को मिलेगा तो वो चले जाएंगे और ले आएंगे, लेकिन उनको भी इस वक्त टाइम नहीं हो पाया, तो वो भी इंडिया नहीं विजिट कर पाए, तो हमने कहा कि चलो ठीक है यहीं से ले लेते हैं, कोई बात नहीं। उसके साथ साथ मैंने 2 बेसिक सी टी शर्ट्स ली हैं, तो इसमें से इसकी ना 2 मेरे पास ऑलरेडी है, ग्रीन और एक रेड कलर में, तो इस बार मैं ये मरून कलर लेके आई, और ये टील ब्लू कलर तो मुझे बहुत पसंद है, मैं टील ब्लू कलर के लेके आई हूँ। तो ये 2 टी शर्ट्स हैं जो बेसिक सी हैं, जो आपको घर पे पहनने के लिए भी यूज हो जाएंगी, और इधर उधर थोड़ा बहुत आने जाने के लिए पहनना हो ना तो भी पहन सकते हैं। प्लस ली है एक ये डेनिम की ड्रेस, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, समर के लिए तो बहुत अच्छी है, और विंटर्स के लिए इतना नहीं है ये, लेकिन फिर भी अगर मैं चाहूँगी तो पहन लूँगी। इसके साथ मतलब इसके साथ अंदर से आपको एक फुल स्लीव्स का आप टी शर्ट्स पहन लीजिए या शर्ट पहन लीजिए, और नीचे से आप एक चेकिंग्स पहन लीजिए, तो फिर आपको परफेक्ट चला जाएगा। ये मैंने ये लिया है। अभी प्रेस का आप इग्नोर कर देना, क्योंकि प्रेस नहीं है किसी भी कपड़े हैं, बिकॉज जब हम घर से वहाँ से खरीद के लाए ना तो ट्राई करके हमने खरीदा, और उन्होंने भी ऐसे ऐसे ही डाल के वो बैग्स के अंदर डाल दिया, तो प्रेस करने का घर आके मौका नहीं मिला है। तो ये मेरी शॉपिंग थी। इसके साथ मैं कल गई तो मैं क्या लेके आई, आपको जैसे कि पता है कि मुझे एक्सेसरीज का बहुत शौक है, तो मैं अपना मेरा जो गॉगल्स था ना वो तो मैं भुला ही हूँ इंडिया, तो एक मेरे पास ऑलरेडी एक और रखा हुआ है, लेकिन मेरे को फिर भी मन किया कि मैं एक और ले लेती हूँ, तो ये मैंने एक लिया है। ये गाइस ये ब्रांडेड नहीं है, आप लोग ये मत सोचेगा कि ब्रांडेड नहीं है और ऐसा प्लेन सा है, लेकिन ये ब्रांडेड नहीं है, बट ये मुझे अच्छा लग रहा था, और दिस वाज फॉर 50 दिरहम्स। तो ये मैंने ले लिया, स्प्लैश से लिया है, यानी कि कहाँ से लिया मैं आपको बताऊँ, सेंटर पॉइंट से। तो ये अच्छा लग रहा है ना, तो मुझे अच्छा लग रहा था, स्मार्ट सा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। मुझे लेना है एक ब्रांड में, लेकिन अभी मैं ब्रांड का ले नहीं पाई हूँ, लूँगी जब लूँगी आप लोगों को जरूर शेयर करूँगी। लेकिन मैं वैसे भी आप लोगों को बता चुकी हूँ बहुत बार कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, मुझे नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का अच्छा लगता है, और मैं बजट फ्रेंडली चीज़ें ज़्यादातर खरीदती हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा शॉप करती हूँ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा शॉप करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ब्रांडेड नहीं ले सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर बजट रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। और जैसा कि आजकल आप लोग को पता ही है कि हम लोग एक ड्रेसेस को बहुत बारी टाइम नहीं पहनते, मल्टीपल टाइम्स तो पहनते नहीं है, तो इतना क्या ज़रूरत है इतना वेस्ट करने का मनी, तो मैं नहीं लेती हूँ। और खैर ये अपनी अपनी ओन चॉइसेस होती है, मेरी चॉइसेस ऐसी हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मुझे एक्सेसरीज का बहुत शौक है, तो मैंने ये लिए हैं ईयररिंग्स, आप देख सकते हैं। तो ये है, दिस इज फॉर 15 दिरहम्स, यानी कि कम से कम ये 300 के आसपास, 350 के आसपास पड़े हैं। तो मुझे तो अच्छे लगे थे यार ये गोल्डन कलर के, क्योंकि किसी भी ड्रेस में या फिर जीन्स में, ड्रेसेस में और सूट्स में भी इवन दो चले जाते हैं। और प्लस मैंने ये लिए हैं क्योंकि बहुत ही लाइट है और बहुत लॉन्ग है, तो मुझे ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ये मैंने ले लिए। और गाइस ये बहुत लकीली है ना, बहुत सस्ते हैं, ये 9 दिरहम्स के, यानी कि 220 के आसपास पड़ेंगे आपको, तो ये अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं, तो ये मेरी शॉपिंग आपको मैंने दिखा दी, अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी बेटी की शॉपिंग। तो मेरी बेटी के लिए सबसे पहला स्टफ जो हमने लिया है वो है ये ड्रेस, जो कि मैंने अपने ही देखने के बाद इसके लिए ली थी, लेकिन इसका स्टफ काफ़ी थिक है, काफ़ी अच्छा है, विंटर के लिए भी एप्ट है, तो लेकिन मुझे ऐसी नहीं मिली थी कोई बात नहीं। लेकिन मेरे पास एक लॉन्ग जैकेट है, अगर आपने हो सकता है कि मेरे कभी लास्ट ब्लॉग में या इसके पहले वाले मतलब लास्ट ईयर के ब्लॉग में या लास्ट ईयर के ब्लॉग में देखा हो, तो ये एक डेनिम की इसके लिए ड्रेस ले ली है, क्योंकि ये तो अपनी जो सारे कपड़े लेके आई थी ना, सारे टॉम बॉयज़ वाले कपड़े लेके आई थी, तो मुझे वो उतने पसंद नहीं आए थे, मतलब पसंद आए थे बट मुझे लगा कि थोड़ा गर्लिश भी होने चाहिए, तो फिर मैंने इसके लिए ये चीज़, इस बार की शॉपिंग जो मैंने इसकी की है वो मैंने की है। हर बार ये अपनी शॉपिंग खुद से करती है, और इस बार मैंने से बोला था कि तुम्हारी शॉपिंग तभी होगी जब तुम मेरे पसंद का लोगी, अदरवाइज नो शॉपिंग, तो उसको मेरे पसंद का लेना पड़ा है। तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। और ये मैंने उसके लिए एक डेनिम ली है जिसमें कि देखिए पर्ल्स का काम हो रखा है, तो थोड़ा सा बच्चों को ना अच्छी लगती है, हालांकि मुझे भी ऐसी मिलती ना तो मैं तो अपने लिए ले लेती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे स्टाइल अच्छी लगती है कि डिफरेंट स्टाइल का पहनो, तो प्लेन सा पहनने का कुछ
खास मन नहीं करता है, लेकिन हम बड़ों में इतना ऑप्शंस नहीं आते हैं। मिंत्रा में आपको फिर भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट यहाँ पे इतने ऑप्शंस नहीं हैं। फिर उसके बाद मैंने एक उसके लिए ये फुल टी शर्ट फुल स्लीव्स वाली फ्रॉक, जो कि एक मतलब इसका वो ड्रेस की तरह से भी यूज़ हो जाएगी और फ्रॉक की तरह से भी यूज़ हो सकती है। अभी इसके नीचे पहन लेगी स्टॉकिंग्स या फिर जो है फ्लीस वाली जो आपकी वो आती है ना, जेगिंग्स आती है, वो पहन लेगी ब्लैक कलर की, तो काम चल जाएगा। और फिर समर्स में विदाउट जो है आपका जेगिंग्स पहना जा सकता है बढ़िया से। और प्लस उसके साथ साथ ये एक मैंने इसके लिए ड्रेस ली है, जो कि न्यू ईयर के लिए मैं सोच रही हूँ इसको पहनाऊँगी, न्यू ईयर या क्रिसमस में। तो ये इसकी शर्ट है, बहुत प्यारी सी फुल शर्ट है, और ये है उसकी स्कर्ट यानी कि ट्यूनिक। ये ए लाइन है और इसमें ना हल्का हल्का सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है, हल्का सा, अगर आप देख पा रहे हो। तो ये थोड़ी सी शिवर करेगी, तो पार्टी के लिए भी एप्ट है। अगर मान लो न्यू ईयर पार्टी के लिए या फिर आप क्रिसमस पार्टी के लिए किसी के पास जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो उसके लिए भी अच्छा है। प्लस 3 ये बेसिक सी टी शर्ट्स दी हैं, क्योंकि बच्चों के तो जितनी भी टी शर्ट लेना उतनी कम ही पड़ती है, रफ हो जाती है बहुत जल्दी, इसलिए 3 टी शर्ट्स दी हैं बेसिक सी। तो ये तो थी मेरी बेटी की शॉपिंग। इस बार उसकी कम है शॉपिंग, बिकॉज मेरे बर्थडे के टाइम पे तो उसने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी, मेरे से ज़्यादा मेरी शॉपिंग भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, क्योंकि बेसिक चीज़ें थी जो कि मुझे विंटर के लिए लेनी पड़ी, वरना मैं शायद नहीं ले लेती। और अब आ जाते हैं, मैं दिखाती हूँ हस्बैंड की शॉपिंग, क्योंकि वो बहुत कम शॉपिंग करते हैं, इसलिए मैं उनकी शॉपिग आप लोगों को दिखा रही हूँ। हालांकि वो कहते हैं मेरी शॉपिंग मत दिखाओ, क्योंकि मैंने कहा नहीं मैं दिखा देते। तो ये हमने उनके लिए लिया सेंटर पॉइंट में ली ऊपर से एक जॉगर। उनको जॉगर्स बहुत पसंद है, तो ब्लैक कलर का जॉगर उनके पास नहीं था, बाकी तो बहुत सारे हर कलर का अवेलेबल है। एक बार ब्लैक ले लिया, तो मैंने ब्लैक ले लेते हैं, तो एक ब्लैक जॉगर लिया है। और ये भी ना गाइस कितने का पड़ा, मैं आई गेस 69 दिरहम से 70 दिरहम के आसपास ये पड़ा है मुझे। मैं एक बार देखूँ इसका प्राइस, क्योंकि थोड़ी सी विंटर की कुछ छोटी मोटी सेल लगी हुई है। हाँ, दिस इज फॉर 99 इसमें लिखा हुआ है, और ये हमें पड़ा है 70 के आसपास, 70 दिरहम के आसपास। और प्लस हमने एक ये जॉगर लिया था, तो ये भी काफ़ी अच्छा, इसका स्टफ भी बहुत अच्छा है। और ये इसमें पॉकेट्स हैं, जनरली मेरे हस्बैंड को ये 6 पॉकेट्स वाली यानी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉकेट्स होती है ना, ये वाली चीज स्टफ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप ज़्यादातर उनको अपने ब्लॉग्स में देखोगे तो इस तरह का ही स्टफ पहनते हैं, उनको पसंद है, लेकिन कार्गो स्टाइल मतलब। तो ये ले लिया था। उसके साथ साथ एक लिया है ये स्वेट शर्ट, जो कि अगेन मैं ली ऊपर से ही इस तरह से। आजकल एक बहुत डिज़ाइन चल रहा है कि आगे से छोटा सा डिज़ाइन का, पीछे पूरा बैक जो है वो ज़्यादा हाईलाइटेड होती है, तो ये ले लिया उनके लिए। और प्लस मैंने एक ये उनके लिए भी ट्रैक पैंट और इसका सेट लिया है, जो कि बहुत अच्छा लगता है, कापा का है। और ये कोई नया ब्रांड था यहाँ पे, उसको हम तो नहीं जानते हैं, मतलब इतना ज़्यादा। नाम क्या है इसका बताओ? अरे नहीं सॉरी, ये स्प्लैश का है, स्प्लैश तो पता ही है। तो ये जैसे स्प्लैश का है ये, और बहुत अच्छा सा इसका स्टफ था, पहन के भी अच्छा लग रहा था। तो एक ये ले लिया, और प्लस ये कापा ब्रांड जो है उसका हमने लिया है जैकेट, तो ये भी काफ़ी अच्छा था। उनको विंड शीटर चाहिए था, एग्जैक्टली विंड शीटर तो नहीं मिला, लेकिन ये मिल गया, तो इसका स्टफ अच्छा लगा, पहनने में ले लिया था। प्लस एक ये लिया ब्रांड फॉर लेस से, मतलब हर जगह सारी शॉपिंग मिक्स एंड मैच है, तो मैं इसलिए आपको स्पेसिफाई करके नहीं बता पा रही हूँ। और ये लिया है हमने मिक्स एंड मैच वहाँ से भी से, यानी कि ब्रांड फॉर लेस एक शॉप है यहाँ पे, वहाँ से लिया है, जो कि 79 का ओरिजिनल प्राइस था, जो कि मैं भी सिर्फ 59 का पड़ा, आप देख सकते हैं। तो इसका भी स्टफ काफ़ी अच्छा है, तो ये भी एक अच्छा लगा था। इसका ब्रांड कौन सा है? रन अर्बन, कोई अजीब सा ब्रांड है, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही है, तो छोड़ देते हैं इसको, ब्रांड को छोड़ देते हैं। प्लस एक ये टी शर्ट ली है, जो कि है ब्लू एंड रेड एंड वाइट में। और पता है बॉयज़ का क्या होता है, मेरे हस्बैंड का भी ऐसा जनरली बहुत ज़्यादा कलर्स में नहीं जाते, ब्लू ब्लैक वाइट इन्हीं में खेलते हैं, और या फिर ग्रे एक और हो जाएगा, बाकी कोई भी ज़्यादा कलर्स को ना ऑप्ट नहीं करते हैं। तो एक ये हमने वो ले लिया, एक और स्वेट शर्ट, दिस वाज ऑल अबाउट द शॉपिंग फॉर विंटर। एंड कुछ स्टफ इसमें समर का है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ठंडियाँ तो नहीं पड़ेंगी, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा बहुत ले लिया है कि इन केस अगर ठंडी पड़ती है तो वी कैन मैनेज दैट फ्रॉम दीज स्टफ्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और आप दुबई में ही रहते हैं तो गो एंड चेक इट आउट, सब जगह बहुत ज़्यादा अच्छी सेल आई हुई है और बहुत अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो इस टाइम पर आप ले सकते हैं। और शायद कमिंग टाइम पे न्यू ईयर या फिर क्रिसमस पे और ज़्यादा ऑफर्स आएंगे, लेकिन हमने थोड़ा सा पहले ही चीज़ें
हैं, स्टफ़ कर ली हैं, अपने पास स्टॉकअप कर ली है। तो मैं इनके आपसे ना पर्सनली हर किसी का अलग अलग प्राइस मेंशन नहीं कर पाई, क्योंकि ये लास्ट वीक मैंने शॉपिंग की थी यूएई नेशनल डे के टाइम पे, और जो उसका बिल था ना वो कहीं मिसप्लेस हो गया है। तो मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकती कि मैंने कौन सा कितने का लिया है। वैसे तो ओरिजिनल प्राइस आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं वैसे नहीं बता सकती। लेकिन मैं ऑल इन ऑल अगर मैं शॉपिंग की बात करूँ तो मैंने अराउंड करी है ये 800 प्लस 500 प्लस 100, यानी कि लगभग 1600 दिरहम्स के आसपास की ये शॉपिंग है सारी। इतनी की ये शॉपिंग है, क्योंकि जो हमने टोटली वहाँ से सामान लिया था पहले दिन वो हमने लगभग 800 और 900 के आसपास लिया था, और जो हमने कल सामान लिया वो हमने 500-600 के आसपास का सामान लिया है। तो आई होप ये टोटल मिला के 1600 के आसपास की शॉपिंग है। 1600 को मैं डिलीवर करती हूँ एंड, और आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि है होगा कुछ भी इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग आता है। जैसे कि अभी कमिंग टाइम में क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, देखते हैं क्या एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप लोग भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं भी एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, एक लाइक कर देना, और ना अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स उसमें भेज देना, और बता देना कि कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा। मुझे को लगता है मेरी बेटी की ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगी शायद से, क्योंकि मेरी तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। तो अगर अच्छी लगी हैं, जो भी अच्छा लगा हो प्लीज़ उसको मेंशन कर सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग दुबई में ही रहते हैं ना, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इससे भी अच्छा शॉप करने के लिए मैं कहाँ जा सकती हूँ, जहाँ पे मुझे अच्छा भी स्टफ मिल जाए और मेरा पॉकेट भी बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो, गर्म रहे। तो फिर इसी बात के साथ मैं इस ब्लॉग को ही एंड करती हूँ। मिलेंगे बहुत अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, एंजॉय विंटर्स गाइस, बाय बाय।